फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस और इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसकी स्थापना एलन एटोवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि बम्बई में है, में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखते हैं। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में किया गया था। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में मद्रास में किया गया था। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन जॉर्ज ज्यूले की अध्यक्षता में किया गया था। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में अध्यक्षता जो किए थे। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। यह कलकत्ता में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। इसके बाद 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ऐसे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का इसी समय विभाजन हो गया था और ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके बाद 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन अर्थात हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। यह अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसके बाद 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस एकजुट हो गई थी, अर्थात जो नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गए थे। नरम जो कि 1907 में ये दोनों पृथक हुए थे, 1916 में वापस एकजुट हो गए थे। इसी समय लखनऊ समझौता हुआ था और यह अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था। इसके बाद है 32वां अधिवेशन, जो कि 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में किया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसी समय असहयोग आंदोलन हुआ था, नागपुर का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी द्वारा किया गया था। इसके बाद 1923 में अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, मात्र 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 40वां अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया था। यह एक प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कानपुर में अपना अधिवेशन की थी सन 1925 में। इसके बाद 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ था। इसमें प्रत्येक कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनना जरूरी कर दिया गया था। यह अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया था। इसके बाद 44वां अधिवेशन 1929 में किया गया था, लाहौर में किया गया था और इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इसके बाद 45वां अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह किया गया था और इसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दे दी गई थी। यह अधिवेशन कराची का अधिवेशन था। 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये गांव में होने वाली एकमात्र अधिवेशन थी जो फैजपुर में हुई थी। यह बंगाल में पड़ता है। यह गांव में होने वाली एकमात्र अधिवेशन था फैजपुर। इसके बाद 51वां अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। यह हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ इसका अधिवेशन हुआ था सन 1938 में। 52वां अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसमें इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था,
क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कुछ अनबन हो गया था। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस अलग होकर अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में ही किए थे। यह अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे। कांग्रेस के सभी अधिवेशन में सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यह रामगढ़ का अधिवेशन था। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। महात्मा गांधी एकमात्र बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सन 1923 में। थैंक यू गाइज। ये कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन थे जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।